आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का जो कुछ क्वेश्चन बच गया है, ये लास्ट टॉपिक होगा, उसको हम देख लें। क्वेश्चन है आपके सामने, प्रूफ दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर, यानी दिए गए नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इसमें आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखिए √2 + √3 या √3 + √2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा है √3 - √2, तीसरा है √6, यहाँ है √3/√2। कहने का मतलब यहाँ √3 और √2 का एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ मल्टीप्लाई है। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा और यहाँ डिवाइड। इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। ये जो नंबर दिया है √2 + √3, इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट √2 + √3 is a rational number, is a rational number, एक रेशनल नंबर हुआ। whose simplest form a/b, b not equal to 0 and a and b both are integers, ये दोनों इंटीजर्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं therefore √2 + √3 = a/b। ठीक, अब यहाँ से हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे, एक को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं √2 = a/b और यहाँ से -√3। ठीक, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ √2 का स्क्वायर होगा और इधर a/b -√3 का होल स्क्वायर होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। यहाँ से a+ इसको लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +√3 का स्क्वायर और यहाँ -2ab, तो 2a/b × √3 ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ से आया आपका ये 2 रहा, यहाँ से इसको a²/b² और ये +3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2a√3/b, ऐसा लिख देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से इसको जो निगेटिव करने इसको इधर ले आए, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a√3/b = ये हो जाएगा a²/b² +3। पहले से था 2 इधर प्लस में उधर भेज दिए तो ये -2 हुआ। तो यहाँ से अब आपको बच गया 2a√3/b = ये हो जाएगा a²/b² और प्लस हुआ 3 में से 2 गया 1 बचा। अब हम इसके आगे यहाँ से लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे हम √3 को रखते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, या इसको ऐसे लिख लें 2a√3/b और इधर हो जाएगा, अगर एलसीएम ले इधर हो जाएगा एलसीएम में a² + b²/b², दोनों कैंसिल ले लेंगे। इस b से b के स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2a√3 = a² + b²। अब यहाँ से 2a मल्टीप्लाई में उधर भेज दें तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि दैट इम्प्लाइज √3 = a² + b² / 2a। जैसा कि आप जानते हैं a² b² और 2a ये सब इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस a², b² एंड 2a आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। ठीक, तो कह सकते हैं therefore a² + b² / 2a is a rational number, ये आपका रेशनल नंबर हुआ। जब ये रेशनल नंबर हुआ तो इसके इक्वल है √3, तो इम्प्लाइज करेगा दैट इम्प्लाइज √3 is a रेशनल नंबर। √3 भी आपका रेशनल नंबर हो गया। लेकिन पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें कि √3 इरेशनल नंबर है, लिखेंगे बट वी नो दैट √3 is an irrational number, √3 आपका इरेशनल नंबर है, जानते हैं पहले से।
Therefore our assumption is wrong। इसीलिए हम जो माने थे वो गलत हो गया। हम क्या माने थे, if possible let √3 plus √2 is a rational number, वो गलत हो गया। कह सकते हैं hence √2 plus √3 is an irrational number। इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि इसको हमने प्रूव किया। क्या है क्वेश्चन, फिर से समझ ले कि पॉसिबल हम लोग लेट कर लिए √2 plus √3 is rational number which is placed for a by b not equal to 0 and a and b both are integers, integer है। तो √2 plus √3 is equal to a by b। अब यहाँ दोनों इरेशनल नंबर है, तो इसलिए को हम साइड कर दें, या तो √3 को साइड कर दे या √2 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने √2 को रखा यहाँ पर और √3 प्लस में था उधर भेज दिए, तो a by b माइनस √3। ठीक, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट √2 के स्क्वायर, इधर हो जाएगा a by b माइनस √3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हुआ और आपका a माइनस b के होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम फार्मूला पर इसको a समझे, तो a स्क्वायर प्लस इसको b स्क्वायर माइनस 2 a की जगह a by b और b की जगह √3 रख दिए। ये 2 सही रहा, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो गया, तो b किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, इसलिए हम a स्क्वायर बाय b स्क्वायर लिखे। यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हुआ, माइनस दे दिए, इसको ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो लिखेंगे 2a √3 बाय b। अब यहाँ से ये नेगेटिव पार्ट है, इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दिए, तो ये नेगेटिव 2a √3 बाय b को इधर आया, ये प्लस में हो जाएगा 2a √3 बाय b, और ये a स्क्वायर बाय b स्क्वायर सही रहा, 3 सही रहा, और प्लस 2 उधर जाके माइनस हो गया। तो यहाँ से 2a बाय √3 बाय b और a स्क्वायर b स्क्वायर 3 से 2 माइनस हो जाएगा, तब प्लस 1 बचेगा। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। इधर आपका 2a √3 बाय b सही रहा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय में b स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, b स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 को a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था a स्क्वायर प्लस इसके नीचे 1 है, 1 से b स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर b स्क्वायर है। अब इसके b स्क्वायर है, यहाँ b है, तो इसके b 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स, एक काट दें, इसीलिए यहाँ पर b से b स्क्वायर को काट के यहाँ b बच गया। तो हम यहाँ पर b बचेगा, तो यहाँ पर एक b आपका यहाँ पर b छूटा हुआ है, तो b हमारा इसमें रहेगा ही, छूटेगा, पूरा कैंसिल नहीं होगा, b आ जाएगा, एक b बचा हुआ रहेगा। अब यहाँ से 2a है, तो 2a, तो b से भी एक b रहेगा आपको, तो यहाँ से 2a जाएगा, यहाँ 2ab भी आएगा। ठीक, क्योंकि b यहाँ पर आपका छूट गया, इसीलिए हम √3 को लिखे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab होगा। ठीक, अब हम लिखेंगे सेंस, इसका पार्ट देखें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2a, यहाँ पर 2ab लगा, क्योंकि b रहेगा एक जो छूट गया था पीछे, देखिए, इसलिए सिंस a स्क्वायर b स्क्वायर और एंड 2ab आर इंटीजर्स, इसलिए ये जो आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab होगा, इज ए रेशनल नंबर। अब ये रेशनल है, इसके इक्विवेलेंट में क्या है √3, इसलिए कहेंगे √3 इज ए रेशनल नंबर। तो √3 रेशनल नंबर आ गया, जबकि हम पहले से क्या जानते हैं √3 क्या है, कि रेशनल नंबर है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ से बट वी नो दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, Therefore our assumption का मतलब हम जो पूर्ण माने वो गलत हो गया, तो लिख देंगे hence √2 plus √3 की जनरेशन। इसी तरह से अब दूसरा का सॉल्यूशन देख लें, यहाँ पर 2 नंबर डाल देते हैं। ठीक, क्वेश्चन होगा √3 माइनस √2, तो हम यहाँ पर √3 कर दे और यहाँ पर √2 कर दे और प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर। ठीक है, क्वेश्चन बदल गया आपका, आया इफ पॉसिबल लेट √3 माइनस √2 इज रेशनल नंबर व्हिच simplest for a by b not equal to 0 and a and b both are integers। तो यहाँ पर लिखाएगा √3 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर √2। ठीक, ये रेशनल नंबर, जैसे इसमें माइनस में है तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं √3 को यहाँ रख ले और इसको √2 को उधर भेज देते, यहाँ पर आपका ये माइनस था तो ऑलरेडी प्लस में √2 हो जाए। ठीक, इधर माइनस था तो प्लस, स्क्वायरिंग करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा a बाई बी और यहाँ पर होगा प्लस का साइन और ये 2 से अब बदल गया है √3 में, √3 से बदल गया √2 में, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या देगा, 3 देगा, a बाई बी का स्क्वायर प्लस यहाँ से b, तो b की जगह हमारा √2 है तो √2 का स्क्वायर 2ab, b की जगह आपका √2 है तो यहाँ पर हम √2 लिख देंगे। ठीक, अब आइए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 a बाई बी का स्क्वायर, यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2√3 नहीं 2√2 √2 बाई बी। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या है, ये माइनस में है 2√2 बाई बी, इसीलिए हम इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर इसको ले लेते हैं 2√2 3 के जगह 2√2 और बाई बी इधर आ गया, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस में है आपका ये 2। ठीक, और ये उधर गया 3, माइनस में हुआ आपका यहाँ पर 3, तो यहाँ से बचेगा 2√2
2a रूट 2a और नीचे में है आपका b और a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस में है 2 प्लस में, इसीलिए आपको -1 बचेगा। ठीक, 3 में से 2 चला -1। अब हम दोनों का फिर यहाँ से देखते हैं, ये 2a रूट यहाँ रूट 2 कर दें 3 की जगह, यहाँ से ये b सही रहेगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हमने b से b को काट दिया। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 2 रूट, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर बाई बी। ठीक, एक b बचा है। अब यहाँ से हम रूट 2 को यहाँ रखते हैं और 2a को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 2ab और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब क्या आया, तो लिखेंगे यहाँ से इसका राइट टर्म को देखते हैं, यह है a स्क्वायर माइनस, यानी कि a स्क्वायर माइनस में आपका b स्क्वायर और 2ab आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं, इसीलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ab इज रेशनल नंबर, दैट इज इसकी इक्विवेलेंट है आपका रूट 2, इसीलिए रूट 2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर। बट वी नो दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, रूट 2 एक रेशनल नंबर है, इसीलिए आवर assumption इज रॉन्ग। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर हेंस रूट 3 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया। ये दो तरीका हो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि रूट 2 और रूट 3 को ये दोनों को कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास अगर तीसरा, अगर हम मान लें चौथा, तीसरा में दो उस पीछे वाला जो थ्योरम है उसके हिसाब से चलना होगा, लेकिन आपका पहले हम चौथा को देख लें। अगर चौथा को इस तरह से, तीसरा हम बाद में बताते हैं, पहले फोर्थ नंबर देखें। इस क्वेश्चन तीसरा को समझ गए, दूसरा को देख लीजिए क्या था, पोस्टुलेट कर लिए रूट 3 माइनस रूट 2 जो क्वेश्चन है, इज रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म a by b b not equal to 0 and b both are integers। फिर हमने वहाँ रूट 3 माइनस रूट 2 इक्वल a by b लिखा, इसमें से माइनस रूट 2 था उसको उधर दे दिया, प्लस हो गया। अब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी डिड, तो रूट 3 का स्क्वायर यहाँ से a by b प्लस रूट 2 का स्क्वायर किए थे, ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस नहीं, यहाँ पर फिर प्लस होगा, ये प्लस था ना, ये तो प्लस का फॉर्मूला रहेगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a बाई बी का स्क्वायर, यहाँ से ये आपका प्लस का साइन होगा, क्योंकि ये तो 2 था, यहाँ पर प्लस था, प्लस है, तो उस केस में आपका ये सब सही रहेगा। इतना प्लस में आया तो उसको इधर लाए थे, इसीलिए यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2ab। अब यहाँ से ये माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर, और ये आपका सही है सब, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन रहेगा, जो माइनस उधर से इधर लाए थे इसलिए, तो यहाँ पर आपका -2a रहेगा और इसका दे दिए। यहाँ से हम -2a को हटा देते हैं, -2a को यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो -2a यहाँ चला गया, तो रूट 2 इतना, तब इस समय हमको लिखना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है -2ab, इसलिए -2ab आर इंटीजर्स, इसलिए कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab इज ए रेशनल नंबर, और तब कहेंगे रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। रूट 2 रेशनल नंबर हुआ इसलिए कि ये रेशनल है, इसलिए भी रेशनल हो जाएगा। तब कहेंगे बट वी नो दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, हम लोग जानते हैं पहले से कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, इसीलिए हेंस रूट 3 माइनस रूट 2 ये रेशनल नंबर। अब ये करेक्ट हो गया, देख लीजिए कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं आ रहा आपसे। अब ये फोर्थ नंबर पहले बता, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन 4 है, इसको डिवाइड बता, क्या करेंगे, जो क्वेश्चन 4 है उसको लिख देते हैं, तो रूट 3 बाई रूट 2 हमने मान लिया, यहाँ पर कहेंगे इफ पॉसिबल लेट रूट 3 बाई रूट 2 इज रेशनल नंबर, कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई b b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, तो यहाँ पर डिवाइड के रूप में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे रूट 3 बाई रूट 2 इज a बाई b। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, देखिए कैसे, तो हमारा ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म रूट 3 बाई रूट 2 इक्वल a बाई b। अब यहाँ पर हम सिर्फ रेशनलाइज कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग इसमें नहीं होगा, हम क्या लिखेंगे दैट इंप्लाइज रूट 3 बाई रूट 2, नीचे में आपका रूट 2 है, तो जो नीचे में उसे रेशनलाइज करते हैं, तो रूट 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर a बाई b रहा। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या आएगा, ये ऊपर में हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3, ये मल्टीप्लाई करके हम रूट 6 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नीचे में हम यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2, ये 2 आ जाएगा इक्वल टू a बाई b, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसको यहाँ से अगर हम लिखें कि रूट 6 इक्वल टू 2a बाई b, ऐसा ला देंगे। अब यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि 2a बाई b जो होगा वो आपका रेशनल नंबर है, तो यहाँ से लिख देते हैं कि since 2a and b are integers, ये आपका इंटीजर्स, ठीक, therefore
यहाँ से कि 2a बाई b इज ए रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर हुआ। तो इम्प्लाइज करेगा, इसकी इक्विवेलेंट √6 है, तो कहेंगे दैट इम्प्लाइज √6 इज ए रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम लोग अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे, उससे जान जाएंगे √6 कैसे इरेशनल है, इसलिए यहाँ पर उसका यूटिलाइज करते हैं। कहेंगे बट वी नो दैट √6 इज an irrational number है √6 आपका रेशनल है। तो कह सकते हैं कि therefore our assumption is wrong, इसलिए हमारा मानना गलत हो गया। लिख सकते हैं hence, देखिए hence √3 by √2 is an irrational नंबर। ये आपका रेशनल नंबर हुआ रूट। अब हम √6 को दिखा देते हैं कि √6 कैसे, इसमें देख लिए ये पोस्टुलेट √3 by √2 इज ए रेशनल नंबर whose simplest form a by b not equal to 0 and a and b both are integers, इसलिए √3 by √2 को हमने लिखा a by b, यहाँ पर नीचे में √2 है इसलिए रेशनलाइज कर दिया। तो √3 by √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, a by b सही रहा। ये √2 को √2 से करें 2 और ये √2 को √3 से मल्टीप्लाई √6 हो जाएगा। यहाँ 2 डिवाइड में चला इधर को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई, तो √6 इज इक्वल टू 2a by b। हम जानते हैं 2a और b आपका इंटीजर्स है, इसीलिए 2a by b रेशनल होगा, इसलिए लिखे हैं यहाँ सिंस 2a and b आर इंटीजर्स देयरफॉर 2a by b इज ए रेशनल नंबर। हेंस यहाँ से कहेंगे इसके इक्विवेलेंट √6 है, इसलिए √6 इज ए रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √6 इज एन रेशनल, ये बात हम √6 को रेशनल अभी जस्ट प्रूफ करके आपको बता देते हैं, इसलिए क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट कि बट वी नो दैट √6 इज ए रेशनल नंबर देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, अंत में हेंस √3 by √2 इज ए रेशनल नंबर, इज एन रेशनल नंबर। इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे कि √6 को हम लोग कैसे रेशनल प्रूव करेंगे। थोड़ा देखिए इसमें क्वेश्चन, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट √6 इज ए रेशनल नंबर whose simplest form a by b comma b not equal to 0 and a and b both are integers, ये आपका इंटीजर्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं √6 इक्वल टू a by b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो मतलब स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे √6 का स्क्वायर इक्वल टू a by b का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 6 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर जो 6b स्क्वायर है, ये दो नंबर आपका 3 और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और इसको इक्विवेलेंट में आपका क्या है यहाँ पर ये है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं पहले यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो इसमें आपका 6b स्क्वायर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, इसीलिए a स्क्वायर 2, 3 दोनों से, हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज a स्क्वायर is divisible by 2 and 3। कहने का मतलब a स्क्वायर 2, 3 दोनों से इसमें भाग लगेगा। रीजन लिख देंगे कि सिंस 6b स्क्वायर is divisible by 2 and 3, 2 and 3, क्योंकि हमारा 6b स्क्वायर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए a स्क्वायर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं a इज डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 और 3 से डिविजिबल है। रीजन लिखेंगे कि 2 यहाँ से सिंस
सिंस 2 and 3 आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, एंड 2 and 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर को डिवाइड्स करता है, इसीलिए ए को भी डिवाइड्स करेगा। अब ए 2 और 3 दोनों से डिवाइड्स, इसका मतलब कि ए का 2 फैक्टर है होगा 2 and 3, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ ए का फैक्टर होगा, क्योंकि ए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ठीक, ये इतना आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम देख रहे हैं कि 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ ए, यानी ए का फैक्टर 2 3 है, इसलिए हम यहाँ से अगेन दे के लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू 2 into 3 आई इंटू सी लगा देते हैं, ताकि दोनों फैक्टर, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि डेट इज ए को हम लोग 6c मान लिया। ठीक, 3 2 जा 6c। अब इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन में अब ए की जगह वैल्यू बैठाएंगे, तो क्या लिखेंगे 6b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह 6c का स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 6b स्क्वायर इक्वल टू 36c स्क्वायर, ये 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 काट देंगे, क्या आया b स्क्वायर इक्वल टू 6c स्क्वायर। और यहाँ से फिर वही बात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से आ गया आपका कि बी स्क्वायर इक्वल टू 6c स्क्वायर, ये 6c स्क्वायर जो है वो 2 3 से डिविजिबल, इसीलिए बी स्क्वायर भी 2 3 से डिविजिबल, तो यहाँ से लिखेंगे कि दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। रीजन लिख देंगे कि सिंस 6c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, यानी ये इसके बराबर है, एंड यहाँ पर ये भी लिख दें, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 6c स्क्वायर, इधर यहाँ भी बात डाल देंगे एंड दे के, एंड किसके ए स्क्वायर के है तो लिख देंगे कि 6b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसीलिए डिविजिबल हुआ। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि b कहेंगे दैट इम्प्लाइज b इज डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3 से डिविजिबल होगा। रीजन लिख देंगे कि सिंस 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स एंड बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 और 3 से वो डिविजिबल है, इसीलिए b डिविजिबल होगा। अगर b हमारा 2 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ b, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम गौर से देखिए इक्वेशन 2 में क्या आया, 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ a, और यहाँ 3 में क्या है 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ b। हम कंबाइनिंग कर देते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों का फैक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 and 3 ए का फैक्टर था और यहाँ पर बी का है। कह सकते हैं कि देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा मानना गलत हो गया। क्या माने थे कि √6 इरेशनल नंबर गलत हो गया, इसीलिए कहेंगे हेंस √6 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से √6 आपका इरेशनल नंबर हो गया रूट। तो एक बार समझ लें क्या करना है। A possible let √6 is a rational number which simplest for हमने a by b not equal to 0 and a and b both are integers। √6 को लिखे a by b squaring both side we get √6 का स्क्वायर किए, इधर a by b का स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर हो गया 6 और यहाँ a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली।
अब 6b² जो है आपका वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो लिखें a² इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। रीजन डाल दिए कि 6b² इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 एंड 6b² इक्वल टू a²। इसीलिए अब हमारा यहाँ 2 और 3 प्राइम नंबर है और उससे a² डिविजिबल है, इसलिए डिविजिबल होगा, तो लिखेंगे दैट इम्प्लाइज a इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। रीजन लिखे 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर एंड 2 एंड 3 डिवाइड्स a²। अब हम कह सकते हैं कि a जो है 2 3 से डिविजिबल, इसीलिए 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ a। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अगेन लेट a को मानेंगे 2 into 3 into c, क्योंकि a भी यूज हो गया है लेटर c है, इसीलिए दैट इज a इक्वल टू 6c हमने मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम a के जगह 6c बैठाएंगे, तो क्या लिखेंगे 6b² इक्वल टू 6c का स्क्वायर। 6b² यहाँ से 6 6 जा 36 c², 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आ गया b² इक्वल टू 6c²। अब ये 6c² 2 और 3 से डिविजिबल होगा, उसकी इक्विवेलेंट में b है b², इसीलिए भी b² 2 से 3 से डिविजिबल। तो लिखें दैट इम्प्लाइज b² इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। रीजन 6c² इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 एंड b² इक्वल टू 6c²। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि b इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। रीजन लिखेंगे कि 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स एंड b² इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, या लिख सकते हैं कि 2 एंड 3 डिवाइड्स b²। तो कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ b। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब कंबाइनिंग लिखते हैं हम। इक्वेशन 2 क्या था, 2 में था कि 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ a, और 3 में क्या था 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ b। दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2 3 जो है वो फैक्टर हो जाएगा a एंड b दोनों का। तो लिखें कि 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ a एंड b, और हम ऊपर में मान चुके हैं ना कि ये √6 रेशनल नंबर है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि a और b में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि यहाँ पर कंबाइनिंग करने के बाद हमको आता है 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ a एंड b। सो देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत हो गया। हेंस √6 इज अन रेशनल नंबर। इस तरह से हमारा √6 रेशनल नंबर हो गया। हमारा ये रियल नंबर आज कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वीडियो था आपका। अब अगले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर होगा पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है।